Yes, ready. 90 watts per minute newspaper start. अर्थव्यवस्था भले ही गरीबी अमीरी की खाई बढ़ाने वाली हो, लेकिन मध्यम वर्ग में भी कॉरपोरेट दुनिया से जुड़े लाखों प्रोफेशनल्स संपन्न हुए हैं। इसकी वजह से उपभोक्ता संस्कृति का नया दौर चला है, जिसमें 15 मिनट में पिज्जा घर पर डिलीवर होने को भारत की तरक्की माना जा रहा है। लेकिन मार्केट स्ट्रेटजी के तहत मोबाइल फोन तो छोड़िए, अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या गाड़ियों के मॉडल 4 साल में फेज आउट कर दिए जा रहे हैं और उन उत्पादों का जीवन भी लगभग खत्म होता जा रहा है। घरेलू जरूरत के उपकरण मेंटेनेंस का कोई कानून नहीं है। अगर उपभोक्ता के इस्तेमाल में आने वाले उपकरणों के जीवन काल और बिक्री के बाद मेंटेनेंस पर मजबूत कानून नहीं बना या अच्छी और उत्पादक कंपनियों ने ईमानदार सेवा और सक्षम मैकेनिक रखना नहीं शुरू किए, तो आने वाले दिनों में करोड़ों नए उपभोक्ताओं की उदासीनता और अविश्वास का सामना करना पड़ सकता है। एसएमई सेक्टर को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। यह सेक्टर तभी बढ़ेगा जब लोगों की उत्पादों को खरीदने में उत्सुकता होगी और विश्वास भी। वैसे उपभोक्ता कानून के तहत त्रिस्तरीय फोरम है, लेकिन उपभोक्ता सुरक्षा कानून बनने के 37 साल बाद भी आम कस्बाई उपभोक्ता इसे जटिल और प्रभावी नहीं पाता। पैरा। अब जब हम 2024 में संसदीय चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, मायावती कहाँ गुम हो गई हैं? वे ऐसी राजनेत्री हैं जो यूपी की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री बनी, और वह भी 4 बार। 2007 में तो उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, लेकिन आज लगता है जैसे वे राजनीतिक अज्ञातवास में चली गई हों। 1995 में जब वे पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी थीं, तो वे इस राज्य की सबसे युवा सीएम थीं। 1989 में जब वे बिजनौर से सांसद चुनी गईं, तब वे मात्र 33 वर्ष की थीं। तब से वे लोकसभा और राज्यसभा की अनेक मर्तबा सदस्य रह चुकी हैं। पैरा। मायावती के पिता यूपी के दादरी के निकट एक गांव के डाकघर में काम करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और डीयू की लॉ फैकल्टी से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएड भी किया। 1977 में जब वे सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कर रही थीं, तब उनकी भेंट उनके मेंटर काशीराम से हुई। काशीराम का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय वाले भारत के निर्माण का था और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उचित ही उन्हें हमारे समय के महानतम सामाजिक सुधारों में से एक बताया था। काशीराम को मायावती में संभावनाएं नजर आईं। मायावती आईएएस अधिकारी
बनना चाहती थीं। लेकिन काशीराम ने उनसे कहा कि अगर तुम राजनीति में प्रवेश करोगी तो अनेक IAS तुम्हें रिपोर्ट करेंगे। उनकी भविष्यवाणी नाटकीय रूप से सही साबित हुई। समाप्त।